चलेगा। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को आहट और आगाज हो चुका है कुछ एग्जाम का, आप सभी लोगों को जानकारी हो ही चुकी होगी। बैकग्राउंड में आप देख ही पा रहे होंगे कि क्या यहाँ पर होने वाला है, और बहुत सारे बच्चे तैयारियों में लग भी चुके होंगे। अब एक मन में संशय आपका होगा कि कहाँ से हम तैयारी करें, किन किन विषयों को पहले हम पढ़ें यहाँ पर, ताकि प्री मेंस हमारा आराम से क्लियर हो सके। बिल्कुल सर, काफ़ी समय से बच्चे इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे और पीएचक्यू ने जिस तरीके से आप लोगों का सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोग थोड़ा सा परेशान भी होंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको हम लोग किस तरीके से कवर करें। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग लेकर के आ गए हैं कि एक बुक लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, जो कि एक शानदार बुक लिस्ट है और उसके माध्यम से आप एमपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं सर। मेरे ख्याल से सर शुरुआत जल्दी की जानी चाहिए कि बच्चे समय भी अब यहाँ पे कम है, और ये पेपर इस तरीके का है कि प्री और मेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, साथ में फिजिकल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि अब ये पेपर है, यहाँ पर किताबें भी कुछ स्टैंडर्ड किताबें यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पीएससी के अभ्यर्थी भी इसकी यहाँ पे तैयारी करेंगे तो लेवल आपको अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आयोग ने पहले भी यहाँ पे एसआई का जो सिलेबस यहाँ पे बताया था, सेम वही सिलेबस आपको आपके पास यहाँ पर फिर उपलब्ध है, मगर तैयारी थोड़ी गहराई से अब आपके यहाँ पर होनी चाहिए। बात करते हैं इतिहास की। यदि अपन बात करें 150 नंबर का इतिहास, इसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक समय में यहाँ पर बांटे तो सबसे मेन सोर्स, मुख्य सोर्स आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में ये भी देखा गया है कि एनसीईआरटी की सीधी लाइन या कथन कारण सीधे स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा बात करता हूँ आर.एस. शर्मा, कुछ बेहतरीन जो किताबें हैं, जो चुनिंदा जो किताबें, उनको छांट कर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके अलावा देखो, जो तमिलनाडु बोर्ड की आपको किताब देखने को मिल जाएगी, हिस्ट्री की किताब, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन सी किताब जो है किस टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाली है, ये आप देख सकते हैं। बात करना चाहूँगा थोड़ी और इतिहास में, मध्यकाल में चलना चाहूँगा, तो मध्यकाल में देखो सतीश चंद्र, किताबें भले आपको ऐसा लग रहा होगा ये कुछ इस तरीके की बड़ी किताबें हैं जिनको पीएससी वाले पढ़ते हैं, तो हम क्या ही इसमें करें। सिलेबस भी आप यहाँ पर देख रहे हो, साफ साफ डिटेल में बताया गया कि सिलेबस क्या क्या पूछने वाला है, तो इन किताबों से शॉर्ट नोट्स बना के आपको कवर यहाँ पर करना रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 से लेकर 12 तक की, ये तो बहुत बेस आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। आधुनिक की अपन बात करते हैं सो बिपिन चंद्रा, ये बहुत सारे टॉपिक आपका कवर करा देगी। स्पेक्ट्रम की जो किताब है, नीचे वाले टॉपिक। इसके अलावा एनसीईआरटी भी आपको यहाँ पे कवर करनी हो रही है, एनसीईआरटी वो भी क्लास 12 तक वाली। अब 10th लेवल में काम आपका यहाँ पर नहीं चलने वाला है। जो विषय के विशेषज्ञ वाली जो क्लास होती है 11th और 12th वाली, वो वाली किताबें भी अब आपको यहाँ पे कवर करनी रहेगी, क्योंकि सिलेबस भी इन्हीं किताबों से यहाँ पर लिया गया है। आगे बात करना चाहूँगा सर, जल्दी से आप बता दीजिएगा कि इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या यहाँ से कवर करना है। बिल्कुल सर, जो भारतीय समाज का जो आप पोर्शन दिया गया है सिलेबस के अंतर्गत, तो वो पेपर 1 के अंतर्गत आप लोगों को मिलता है। और इसमें अगर आप देखोगे मेंस के अंतर्गत, जैसा कि सबको पता है बेटा कि मेंस के अंतर्गत 2 पेपर आप लोगों के होने वाले हैं, है ना, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में जो है आपका भारतीय समाज का हिस्सा है। इसके लिए अगर अपन देखेंगे तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, सोशियोलॉजी वाली जो एनसीईआरटी है जो कि क्लास 11th और 12th की है। इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जैसे वहां पर आपको बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि सिलेबस के अंतर्गत लिखा हुआ जो आपका टॉपिक है वो, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, है ना, सोशल चेंजेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पूरी आपको 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी से यहाँ पर मिल जाएगी। वहां पर अगर आप सिलेबस में देखोगे तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, बहुत कम ही शब्दों में वहां पर लिखा है, लेकिन उन सारे शब्दों को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर पढ़नी है। फिर उसके बाद इनसे हमको जैसे 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी से अपने को क्या क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखें तो अपन कि इससे हमें समाज, जनसंख्या, लैंगिक मुद्दे, सामाजिक परिवर्तन, शहरीकरण, विकास के विषय, है ना, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों, कवर हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं राम आहूजा की बुक, जो कि काफी ज्यादा फेमस बुक है दोस्तों, समाजशास्त्र के लिए है, सोशियोलॉजी के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखें इससे हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। राम आहूजा की जो बुक है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। भारतीय समाज के प्रमुख आयाम, जाति, वर्ग, परिवार, लिंग, समानता, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण पर सरल और परीक्षामुखी भाषा विश्लेषण। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उस सिलेबस के अंतर्गत वैश्वीकरण के प्रभाव भी लिखे हैं ना, भारतीय समाज के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर वैश्वीकरण की या ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट्स हैं
वो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है। तो वो सारी चीजें आपको राम आहूजा की बुक से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इग्नू की बीए की सोशियोलॉजी के नोट्स हैं दोस्तों, मतलब बैचलर ऑफ, आप सब लोग जानते होंगे बीए की सोशियोलॉजी के नोट्स हैं। ये जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं इसमें आप देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे भारतीय सामाजिक परिवर्तन, परिवार, संस्कृति, आधुनिकीकरण पर अच्छे नोट्स यहाँ से आप लोग अपने बना सकते हो। अब लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, देखो अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ी सी डिटेल बुक लिस्ट आप लोगों की यहाँ पर हो रही है, बट आप लोग सिलेबस को देखिएगा। इस सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है और उसको कई तरीके के आयामों और कई तरीके के डायमेंशंस के साथ में आप लोगों को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इतनी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी से और बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके ये सारी बुक्स में आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग बुक लिस्ट संविधान की। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट मैं ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ हमारे एमपी एग्जाम वाला के ऊपर, और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारा भाग खा वाला हिस्सा है। मतलब अगर आप बात करते हैं पेपर 1 का भाग खा वाला हिस्सा है जो 150 नंबर का है, 150 नंबर का है दोस्तों, और पूरा का पूरा आप लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान या भारत का जो प्रशासन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रिलेट करता है। इसमें आप देखोगे सिलेबस के टॉपिक और उससे रिलेटेड यहाँ पर बुक लिस्ट हम लोग आप लोगों के लिए बना करके लेकर के आ गए हैं। जैसे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, प्रमुख प्रावधान, बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप लोग यहाँ पर ये 3 जो बुक हैं स्टार्टिंग वाली, इनको यहाँ पर आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत, उसके अलावा डी बसु की जो बुक आती है दोस्तों, और एनसीईआरटी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये करके आपका 11th क्लास का एनसीईआरटी आता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, उससे आपका बेसिक बहुत अच्छे तरीके से कवर यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद जो ये वाला टॉपिक आप लोगों का है सिलेबस के अंतर्गत की संघ एवं राज्यों के कार्य, शक्ति, संबंध, वित्तीय एवं प्रशासनिक मुद्दे, स्थानीय शासन तथा विकेंद्रीकरण, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस और साथ ही साथ पंचायती राज को लेकर के यहाँ पर मेनली आपको पढ़ना है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 बुक से पढ़ सकते हैं। देखोगे दोस्तों यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत से आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, साथ ही साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो अवस्थी एवं महेश्वरी जी की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है दोस्तों। जब मैं लोक प्रशासन पढ़ा करता था यूपीएससी के लिए, तब मैंने अवस्थी एवं महेश्वरी की बुक को यूज किया है, काफी अच्छी बुक है दोस्तों। साथ ही साथ टीएमएच की एक बुक आती है दोस्तों, टीएमएच की बुक आती है जो कि लक्ष्मीकांत से ही संबंधित है, उनकी एक बुक आती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, वो भी यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद एवं समाधान निवारण तंत्र। तो जैसे अगर हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और साथ ही साथ लेजिस्लेचर जो होता है हमारा, उसके बीच में अगर हम लोग जो पावर का डिवाइडेशन है वो सारी बात पढ़ते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि एनजीटी वगैरह और ये सब, तो ये विवाद या समाधान तंत्र होते हैं। इनको पढ़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं तो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशरी वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सुभाष कश्यप की जो बुक है उसमें भी आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, शक्ति का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी हमें उपयोग यहाँ पर करना पड़ सकता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको अच्छी यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर इसके बाद संसद, राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, शक्ति तथा विशेषाधिकार की अपन बात करें, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो वो पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बुक जो हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत के अलावा सुभाष कश्यप का अवर पार्लियामेंट, ये भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, वहां से भी आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह निकाल सकते हो, क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा सा वास्ट है और वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स और इंपॉर्टेंट बुक्स का सहारा यहाँ पर लेना पड़ेगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, भूमिका, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट प्रणाली, मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी के विषय में मेनली यहाँ पर आप लोगों के लिए बात हुई है, मतलब प्रेसिडेंट वगैरह और ये सब यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जुडिशरी पूरा यहाँ पर आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक जो है हमारे यहाँ पर वो एम लक्ष्मीकांत ही दोस्तों, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत आप लोग इसमें पढ़ सकते हो। साथ ही साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अवस्थी एवं महेश्वरी का भी आप लोग यूज कर सकते हो। बट अगर आप लोग देखोगे कि इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो एक ही बुक में आपका काम हो जाएगा, और एम लक्ष्मीकांत में दोस्तों आपका इसमें क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर आपको मिल जाता है। फिर कल्याणकारी योजनाएं, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, सामाजिक न्याय कार्यक्रम, पिछड़े वर्गों के लिए पहले, ये जो है दोस्तों, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया ईयर बुक आता है जो कि भारत सरकार के आता है, इंडिया ईयर बुक आता है भारत सरकार का, उसमें जो सोशल वेलफेयर को लेकर के एक चैप्टर दिया हुआ है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के एक चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर के अंतर्गत ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी।
साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर की भी, हम आपको कुछ बुकलेट्स यहाँ पर बताने वाले हैं, उन बुकलेट से भी आप लोग अपनी स्कीम्स वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। फिर वैश्वीकरण, शासन सुधार तथा सामाजिक मुद्दे, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, और उसके साथ साथ अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरे देशों के साथ में हमारा जो व्यापार कारोबार अभी 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रिफॉर्म्स वगैरह होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ सोशल इश्यूज, तो उसके लिए आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखें तो गवर्नेंस इन इंडिया जो कि एम लक्ष्मीकांत की आती है दोस्तों। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप तो सेकंड ARC रिपोर्ट जो कि इथिक्स, गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हैं, जो कि वीरप्पा मोहिली की अध्यक्षता में सेकंड ARC जो हमारा बना था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हमारे यहाँ पर कमीशन बना था, उसकी कुछ रिपोर्ट से भी यहाँ पर आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी जो कि इनको लेकर के, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद से किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना चाहिए ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से भारत सरकार काम कर सके, तो सेकंड ARC की रिपोर्ट में आपको ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर को लेकर के, तो मैं करंट अफेयर के लिए अंकित सर को बुलाना चाहूंगा, वो आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर पाएंगे। सर धन्यवाद सर, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा है यहाँ पे साइंस टेक की बात। हाँ जी, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेरे से रिलेटेड हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो कि अशोक कुमार जी IPS जी की बुक है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो शासन और पुलिस प्रशासन में तकनीकी उपयोग वाली, इससे लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको जरूर मिल जाएगा अवस्थी एंड महेश्वरी में, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है। बाकी इसके लिए थोड़ा बहुत हमको इंटरनेट सर्फिंग भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय और जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, मतलब कि इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज है दोस्तों, उसके लिए भी आप अशोक कुमार IPS साहब की जो बुक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मैग्रा हिल की बुक आती है, उसको दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ DG गुरुस्वामी साहब जी की एक बुक आती है नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म इन इंडिया, तो यहाँ से भी आप लोग इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हिस्सा आ जाता है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेकर के आता है। सर प्लीज एक बार आएंगे सर। अब आगे बताना चाहूँगा मैथ में, तो मैथ में आप देखो कुछ फेमस किताबें, कुछ स्टैंडर्ड बुक आपको RS अग्रवाल, टायरा, M टायरा, R गुप्ता, ये देखो ये अरुण शर्मा, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, राजीव वर्मा, अरिहंत पब्लिकेशन आपको दिखाई देगा, तो ये कुछ MK पांडे और कुछ ल्यूसेंट की रीजनिंग वाली जो किताबें, ये कुछ किताबें हैं, ये सारे की सारे जो टॉपिक्स जो हैं ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे कवर कर रही हैं, जिसमें आप देखो आप सिलेबस है, इसके अलावा आंकड़ों का प्रबंधन है, चार्ट है, तालिका है, तथ्यांक, यहाँ पर अनुपात, समानुपात, इकाई मेरी, लाभ हानि, ये जो मैथ का ओवरऑल जो सिलेबस है ये किताबें यहाँ पे कवर करती है। इसके लिए तो प्रैक्टिस ही मस्ट यहाँ पर होती है, और YT के ऊपर बहुत जल्दी आपको सेशन भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे लगातार यहाँ पे क्लासेस होंगी। और ये जो किताबें हैं, अब आपके मन में संशय आ रहा था कि किताबों की लिस्ट हमें कहाँ मिलेगी, तो इसको आप स्कैन करिएगा। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे ग्रुप के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये रहा ग्रुप, इस ग्रुप के ऊपर मैं उपलब्ध करा दूंगा ये PDF। सर बिल्कुल सर, तो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बुक लिस्ट थी दोस्तों। हमने कोशिश की है कि कम समय में हम आप लोगों के लिए एक बेहतर बुक लिस्ट यहाँ पर लेकर के आ जाए। लेकिन दोस्तों अब बात यहाँ पर आती है कि हमारे पास में समय बहुत कम बचा हुआ है, मतलब 3 महीने का लगभग हमारे पास में समय यहाँ पर है। तो इस टाइम के अंदर हम लोग किस तरीके से हमारी तैयारी को सुनिश्चित करें, तो इसके लिए आप लोग MP एग्जाम वाला के इस YouTube चैनल के साथ में बिल्कुल जुड़े रहिएगा। आगे चल करके बहुत सारे उपहार यहाँ पर आप लोगों को इस एग्जाम से संबंधित मिलने वाले हैं सर। सो मुलाकात करते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, और आपसे समय समय पर मिलते रहेंगे YT पर क्लासेस के साथ में, और ये नए जो सिलेबस है उस पैटर्न के साथ में। थैंक यू।